गाइस, आप लोग का एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंग्लिश मीडियम बोर्ड जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए है, तो ये प्रैक्टिस बेच रहेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है कि आप लोग डिटेल इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। इंटीजर्स का हम डिटेल दे दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नंबर सिस्टम सर्च करके, नंबर सिस्टम बाई रंजन साहब सर्च करके आप क्या करें कि इंटीजर्स क्या होता है उसका डिटेल जानना है। और यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से ये आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एकदम रामवान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि वन बाई वन आपका ये रहेगा। बस जितना भी पढ़ा रहे हैं वो टू दी पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का एग्जाम के लिए रहेगा। तो आप लोग बस इतना ही करेंगे, जितना क्वेश्चन है कम से कम वो क्या कीजिए कि लास्ट टाइम में ये प्रैक्टिस करके और ये एग्जाम के लिए जाए। तो ये फाइनल एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसको एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के ना जाए। इसके बीच से ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा हूबहू हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इसका एक भी क्वेश्चन ना छोड़े और अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि -15 एक इंटीजर्स है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -8 को। तो यहाँ पे ये भी एक इंटीजर्स है और ये भी एक इंटीजर्स है। देखिए कोई भी नंबर अपने आप में इंटीजर्स है, विदाउट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और पॉइंट में नहीं होना चाहिए। वो क्या है? इंटीजर्स है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग याद रखें। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि -15 से घटाना है -8 को। तो क्या करेंगे हम? -15 को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसके सामने कोई भी साइन नहीं है। आप लोग को साइन में ध्यान देना है, प्लस माइनस जो भी साइन है उस पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? -15 एज इट इज जैसा है वैसा लिख दिए। लेकिन इसके सामने क्या है? माइनस। अगर कोई भी इंटीजर के सामने अगर माइनस रहा तो आप लोग क्या करें कि इसके सामने में जो भी नंबर है उसका साइन को चेंज कर दिए। उसका साइन को क्या करना है? चेंज कर देना है। तो साइन को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? ये माइनस है और ये यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया +8। मतलब इसका साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि इसके सामने माइनस है। वो आप लोग को मल्टीपल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड में पता चलेगा कि क्यों इसका साइन चेंज किया है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए, एग्जाम के लिए आप लोग यही दिमाग में रखें कि कोई भी इंटीजर्स अगर नेगेटिव में है और उसके सामने माइनस है तो उसका साइन को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो देखिए ये +8 हो गया, -18 और +8 क्या करेंगे? प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 8 जाएगा तो आप लोग का बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। लेकिन साइन किसका होगा? साइन किसका होगा? साइन उसी का होगा जो नंबर ज्यादा है। आप लोग को नंबर ज्यादा कौन दिख रहा है? माइनस वाला वैल्यू। तो यहाँ पे -7 होगा आंसर। ये आप लोग का आंसर हो गया। तो ऐसे ही वन बाई वन क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग का ये इंटीजर्स खत्म कर देंगे। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का ऐसा दिख रहा है कि -8 प्लस अदर्स इंटीजर्स इज इक्वल टू -14। मतलब -8 एक इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये नेगेटिव इंटीजर्स में कौन सा अदर्स इंटीजर्स को ऐड करें कि क्या आ जाए? -14 आ जाए। तो -40 आ जाए। तो आप लोगों को करना क्या है? यहाँ पे कुछ भी दिमाग ओवर नहीं लगाना है। ये ऑर्डर्स इंटीजर्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑर्डर्स इंटीजर्स को हम लोग यहीं पे रख देंगे। ऑर्डर्स इंटीजर्स को हम लोग यहीं पे रख देंगे, क्योंकि इसका मान फाइंड आउट करना है। जिसका मान फाइंड आउट करना होता है उसको इक्वल का वन साइड रखते हैं, और जिसका मान नहीं निकालना है उसको क्या करते हैं? इक्वल का वन साइड भेज देते हैं। तो देखिए ये इक्वल का वन साइड ही है, तो इसको क्या करेंगे? -14 ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -8 है, लेकिन ये इक्वल का इधर में है, तो ये इक्वल का अगर उस साइड भेजेंगे, इसका साइड को हम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी, इसका साइन भी चेंज होगा। इसका साइन भी क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे ये कौन सा साइन में है? पॉजिटिव साइन में, तो इधर जाएगा, इक्वल का वन साइड जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव -8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता
तो इसको पॉजिटिव यहाँ पे लिखते, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, लेकिन जो नंबर जैसा है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आप लोग को माइनस का 40, और जैसे हम पहले सॉल्यूशन किए थे वही वाला क्वेश्चन बन गया कि -40 माइनस का 40, और ये क्या हो गया, यहाँ पे है माइनस, ये माइनस है तो इसका साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज आप लोग को सब्ट्रैक्शन ही करना है, मतलब कि 40 में से 8 जाएगा 32 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस का 32 आ गया। ये आप लोग का होगा एग्जाम। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट लग रहा है तो ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान दें, नोट करके लिख ले कि अगर प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 माइनस का 5, माइनस का 10 माइनस का 5, अगर ऐसा है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि माइनस का 10 और माइनस प्लस का 10 माइनस का 5, आप लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो माइनस ही करना है। प्लस में से माइनस का 5 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो देखिए दो माइनस वाला क्या होता है, एड होके लिखाता है, एड होके लिखाता है, और यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस है तो ये भी एड होके ही लिखाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला दो को साइन एड होके लिखाएगा, प्लस माइनस वाला वैल्यू माइनस होके लिखाएगा। अब आया साइन का बात कि साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये ज्यादा है तो प्लस का साइन होगा, और ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कोई भी साइन चेंज नहीं है तो यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये नोट करके लिखें कि हाँ कैसे हुआ है, वही यहाँ पे यूज करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप लोग चीट बनाने से अच्छा है, आप लोग घबराने से अच्छा है कि ये इंटीजर्स का की पॉइंट प्रैक्टिस करके जाए। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, देखा जाए, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इतना, मतलब दो इंटीजर्स का सम ये वैल्यू आ रहा है और 1 इज इतना, मतलब 1 एक जो इंटीजर्स है वो 156 है, तो अदर्स क्या होगा। क्या आपको क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है क्या, ये ऐसा ही क्वेश्चन, बस अब यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है और यहाँ पे एज इट इज वैल्यू बना के डाटा बना दिया है। तो चलिए इसको भी हम लोग डाटा बनाए। बोला है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -278 और 1 इज इतना, मतलब 1 क्या है, 1 फिर माइनस का 156 में कौन सा अदर्स इंटीजर्स को ऐड करेंगे, कौन सा अदर्स इंटीजर्स को ऐड करेंगे, कौन सा अदर्स इंटीजर्स को ऐड करेंगे, तो माइनस के क्या देना चाहिए, 278। अब बताइए ये क्वेश्चन फिर से बनाएंगे तो ये बेवकूफी वाला बात आ जाएगा, फिर वही वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे आप लोग को ये डाउट रखना ही नहीं चाहिए। क्या है, को सॉल्यूशन क्या निकालना है, आपको अदर्स इंटीजर्स निकालना है। अब अदर्स इंटीजर्स निकालना है तो क्या करेंगे, अदर्स इंटीजर्स को यहीं पे छोड़ देंगे, अदर्स इंटीजर्स को यहीं पे छोड़ देंगे। -278 माइनस का 278 और ये क्या है, माइनस का 156, ये इक्वल का वन साइड है। अगर इक्वल का वन साइड में अगर भेजेंगे, मतलब इसका जगह को अगर रिप्लेस करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और माइनस का 156 होगा। अब इसका अगला सॉल्यूशन क्या है, इसको क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का 278 और ये देखिए माइनस है तो इसका साइन चेंज कर देगा, यानी कि प्लस का 156, प्लस माइनस माइनस ही होगा ऑलवेज। 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 जाएगा 1। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन वैल्यू किसका लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे जो ज्यादा है, यानी कि माइनस वाला वैल्यू लिखेंगे और ये माइनस का 122 इसका आंसर होगा। तो अभी तक 3 क्वेश्चन बता चुके हैं इंटीजर्स का, 1 बाय 1 ऐसी सॉल्यूशन मिलते जाएगा आप लोग को इंटीजर्स का, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू दिया है और b का वैल्यू दिया है, सो डेट करना है कि ये इक्वल नहीं है। सो डेट का मतलब होता है प्रूफ करना है कि ये इक्वल नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जैसा डाटा है हम क्या करेंगे, सो डेट का मतलब होता क्या है, प्रूफ करना। सो डेट का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना, बताना कि हाँ ये वाला जो वैल्यू आएगा वो इसका इक्वल
नहीं आएगा। तो हम चलिए LHS अगर लिखेंगे, अगर यहाँ पे LHS लिखेंगे तो देखिए a माइनस बी, मतलब a की जगह पे वैल्यू बैठाएंगे, a का वैल्यू कितना है माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और b का वैल्यू कितना है माइनस का 4। इसको सॉल्यूशन करेंगे, देख रहे हैं क्या करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, माइनस का 10 यहाँ से आएगा, ये माइनस है तो इसका साइन चेंज कर देगा, प्लस का 4 आएगा और सब्ट्रैक्ट होकर 6 आएगा और जो ज़्यादा वैल्यू है उसको लिख देंगे। ये क्या हो गया, यहाँ पे आंसर नहीं, माइनस का 6 आया। अब RHS में जाएंगे, तो RHS में जैसे ही गए तो b माइनस a किया है, तो b का वैल्यू कितना है माइनस का 4, माइनस सवाल में ही है, और a का वैल्यू क्या है माइनस का 10, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा माइनस का 10, माइनस का 4, ये माइनस है तो इसका साइन को चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये घट के क्या हो जाएगा 6, लेकिन साइन किसका लगेगा प्लस का। देखिए LHS आया माइनस का 6 और RHS आया प्लस का 6, तो क्या ये इक्वल होगा, नहीं। माइनस का 6 नेगेटिव इंटीजर्स है और प्लस का 6 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटीजर्स माइनस का 6 और पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस का 6, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, प्रूफ हो गया। माइनस का 6 नॉट इज इक्वल टू प्लस का 6, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू, मतलब क्या होगा आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे 10 की जगह पे 25 लिख सकता है, 4 की जगह पे 4 की जगह पे कुछ अदर्स नंबर दे सकता है, 7 8 9 10 कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ टू इंटीजर्स का ये, तो इसका वैल्यू चेंज कर देगा, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग टाइप देख ले कि हाँ भैया ऐसा टाइप आएगा ना तो हम ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करें कि अपना फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और भी बच्चा लोग का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इसका सॉल्यूशन मिल जाए और उन लोग का भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अगला क्वेश्चन में। तो अगला जो क्वेश्चन है ये दो, ये क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस कराया है ना उसका बाप है, ये क्या है इसका बाप, मतलब ये वाला जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का, अगर खुद से बन जाए ये सिंप्लीफिकेशन, तो इसका मतलब हो गया कि आपको इंटीजर्स आ चुका है। तो ये इंटीजर्स का हम दोनों सॉल्यूशन हम करा लेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसके पहले जो बोर्ड मास का नियम है सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिकेप करना पड़ेगा कि बोर्ड मास में होता क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस भी है, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे भाई। तो आप लोग बोर्ड का नियम थोड़ा सा, बोर्ड मास का नियम थोड़ा सा रिकेप करेंगे। बोर्ड मास, और मेरा तरफ से एक तो बी फ्री में मिलता है जिसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट बोलते हैं। ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर क्या होता है ऑफ, ऑफ जहाँ पे भी रहे तो उसका मतलब मल्टीप्लाई करना, और जहाँ पे भी रहे तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन मतलब प्लस, और इसको क्या होता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो आप लोग शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बस रखें, तो इतना के लिए बेस है। और सबसे पहले यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अब बोर्ड मास के नियम से। तो बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे बी है नहीं, तो बी मतलब क्या है बार नहीं है, तो हम किसके साथ पहुंचेंगे ब्रैकेट के पास। चलो भाई ब्रैकेट कहाँ है, तो ब्रैकेट देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे है और ये है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। चलिए ब्रैकेट को हटाए तो यहाँ पे 14 आएगा, और ये माइनस है तो इसका साइन क्या करेगा चेंज कर देगा, माइनस है तो इसका साइन क्या करेगा चेंज कर देगा, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये इसका काम खत्म, प्लस है प्लस लिख दिए। इस ब्रैकेट में गए माइनस का 32 माइनस है तो इसका साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा, प्लस का 15 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई 14 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना होता है 32, कितना होता है 32 प्लस है यहाँ पे प्लस देंगे, ये वाला अगर ब्रैकेट में आएंगे तो क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट में आएंगे तो देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा 17 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा जो ज्यादा है, ज्यादा कौन सा है माइनस का 32 वाला वैल्यू, ये ऐसा लिखिए।
देखिए यहाँ से 32 है और ये प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होगा तो इसका साइन चेंज होगा, लेकिन प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कहीं प्लस माइनस माइनस ही दे देंगे और ये देखिए जैसा है वैसे उतार देंगे, मतलब प्लस है तो जैसा है वैसे ही उतार दो, अगर माइनस है तो साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 32 ये माइनस का 70। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 32 में से 17 जाएगा तो बचेगा 15, कितना बचेगा 15 बचेगा। प्लस का साइन ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस का वैल्यू देंगे, ये हो गया आंसर। तो आप लोग को देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, अगर बोर्ड मार्क्स को थोड़ा सा रिकैप अगर कर लिए हैं तो ये कितना इजी बन जा रहा है। अगर यहाँ पे डाटा एग्जाम में चेंज हो गया कि 14 के जगह पे 15 आ गया, 18 के जगह पे 20 आ गया, 32 के जगह पे 25 आ गया और 15 के जगह पे मान लीजिए 14 आ गया, तो आप लोग ये नहीं बोले कि मास्टर खराब पढ़ेंगे, बा मास्टर खराब नहीं क्यों पढ़ेंगे। इसको क्या करना है कि ये जो डाटा चेंज हुआ है केवल डाटा चेंज हुआ है, आप लोग का रूल्स चेंज नहीं हुआ है। तो आप लोग रूल्स को केवल याद रखें, क्वेश्चन चाहे जो भी आ जाए यही नियम से बनाना है, स्टेप वाइज बनाना है और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये वाला सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बी के पास जाएंगे, बार नहीं है, ये बी के पास जाएंगे, ब्रैकेट है यहाँ पे, चलो ब्रैकेट से हम कुछ व्यवहार करते हैं। माइनस का 50 प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब प्लस वाला भैया लोग एक जो है यहाँ पे, माइनस वाला वैल्यू ये है, ये है, ये है। अब कितना बच्चा को यही समझ में नहीं आता है कि भैया यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू कौन सा है और प्लस वाला वैल्यू कौन सा है, तो आप लोग को वो भी डाउट नहीं रखना है। इसके पहले पड़ोसी को देखे ये क्या है, प्लस है तो ये प्लस वाला वैल्यू है, इसको पड़ोसी को देखे ये माइनस है तो ये माइनस वाला वैल्यू है, ये इसके सामने माइनस है तो ये माइनस वाला वैल्यू है। डाउट खत्म। अब क्या करना है आप लोगों को, प्लस वाला जोड़कर एक जगह लिखना है, माइनस वाला जोड़कर मतलब एडिशन करके एक जगह लिखना है। तो प्लस वाला वैल्यू को हम एक जगह लिख लीजिए, माइनस वाला वैल्यू कौन कौन सा है, ये है और ये है। तो हम क्या करेंगे साइड में जोड़ के लिखेंगे 60, इसको क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 8 और 6 कितना होता है 14 का 4, हाथ में बचा 1 1 2 2 और 6 होता है 8 8 और 1 कितना होता है 9। तो ये आया 94, कौन सा वैल्यू का 94 आया, माइनस का 94 आया। आप क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो प्लस माइनस जहाँ पे वैल्यू रहेगा तो सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो 94 में से अगर 45 को अगर माइनस करें तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा आपका 4 49। साइन कौन सा होगा, साइन कौन सा होगा कौन बताएगा। अब देखिए प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है, तो वैल्यू किसका होगा माइनस वाला, और ये होगा क्या आपका आंसर। तो ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन का हवा बना हुआ है कि ये कि बहुत हार्ड है, ये है वो है। बोर्ड मार्क्स के मीडियम से जाइए और 1 बाय 1 सॉल्यूशन कीजिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अगला स्लाइड में ये एक्सरसाइज इंटीजर्स का 1.1 था, इसके बाद 1.2 बताएंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो एक्सरसाइज इंटीजर्स का 1.2 में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन में वही क्वेश्चन कराएंगे जो हूबहू आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब एग्जाम में देखे के मिली। अब ये वाला क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक तो डाटा दिया है a स्टार b इज इक्वल टू ये, a स्टार b इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू है। मतलब अब ये क्या करना है कि यहाँ पे a और यहाँ पे 2 स्टार 5 दिया है और ये वाला डाटा को हम इसमें पुट करके देखेंगे कि आंसर कितना है। मतलब बोल दिया है कि a स्टार b का वैल्यू ये होगा तो 2 स्टार 5 का वैल्यू क्या होगा। तो बस यही वाला डाटा को हम क्या करेंगे यहाँ पे उतारेंगे। तो चलो ये वाला वैल्यू को अगर उतारेंगे इसका ही यूज करेंगे तो क्या होगा
जहां जहां पर a है वहां पे 2 रहेगा और जहां जहां पे b है वहां पे क्या होगा 5 होगा। साइन देख ही रहे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस का है। तो देखिए a की जगह पे 2 बैठाना है, b की जगह पे 5 बैठाना है, उसके बाद जो आंसर आएगा हो गया आंसर। तो a की जगह पे 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे 5 माइनस दिए a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी लिखा है यहाँ पे। तो a की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, b की जगह पे 5 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना है 10 है, माइनस है माइनस दिए, ये दोनों ऐड करके कितना आएगा, ये दोनों ऐड करके कितना आएगा प्लस का 7 आएगा, 10 हुआ। अब देखिए प्लस का 7 यहाँ माइनस है तो इसका साइन क्या करेगा चेंज करेगा, 7 हो गया। प्लस का 10 माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है 10 प्लस का 3, ये हो गया क्या आपका आंसर। तो आप लोग का ये हवा जो बना है ना कि ये वाला क्या होगा, ये क्या होगा, बस क्या करना है डाटा को लिखना है और डाटा लिखने के बाद एज इट इज जैसा है उसके जगह पे a का वैल्यू बैठा देना है, उसके जगह पे b का वैल्यू बैठा देना है और वही सिंपलीफिकेशन वाला रूल से क्या करना है इसका आंसर ला देना है। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है b नंबर क्वेश्चन, ये तो a नंबर क्वेश्चन था, ये b नंबर क्वेश्चन को देखें ध्यान से। b नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू दे दिया है आपका माइनस का 4, सुनो a की जगह पे दे दिया है माइनस का 4 और b की जगह पे तुम्हारा दे दिया है माइनस का 6। a की जगह पे माइनस का 4, b की जगह पे माइनस का 6, मतलब ये डाटा में जहां जहां पे a है वहां लिखेंगे माइनस का 4 और जहां जहां पे b है वहां पे लिखेंगे माइनस का 6। तो चलो यहाँ पे देखते हैं a इंटू बी, ये डाटा को लिख लेते जैसा है। a की जगह पे क्या लिखना है माइनस का 4, देखिए जहां पे भी माइनस का वैल्यू रहेगा ना उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि माइनस वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाला आदमी है, नेगेटिव फैला देगा, सवाल को पूरा खराब कर देगा। तो वैसे ही क्या करना है इसको ब्रैकेट में रख देना है, ठीक है। b कितना है माइनस का 6, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 6, माइनस है तो माइनस दे देंगे। मिड ब्रैकेट खुद से बनाएंगे, क्यों, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे यूज होगा, तो मिड ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लिए। a की जगह पे माइनस का 4 प्लस हो गया, b की जगह पे माइनस का 6, क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई देन नंबर का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या रहता है प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 2 6 से कितना आता है 24, माइनस है तो माइनस देंगे, ब्रैकेट का साइन लिखिए, माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 क्या होगा माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, मतलब माइनस का 4 में माइनस का 4 है यहाँ पे और अगर प्लस है तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 40, ये क्या हो जाएगा माइनस 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 ही का साइन रहेगा और ये जोड़ कर लिखा जाएगा, माइनस का 24 माइनस है ये वाला, ये माइनस है तो इसका साइन को क्या करेगा चेंज कर देगा, 10 हो गया और ये दोनों जोड़ कर कितना हो जाएगा 34, ये का आपका आंसर। तो आप लोग का होमवर्क के लिए ये रहेगा कि अगर आपका a का वैल्यू है, मान लीजिए आप लोग का एक तो हम होमवर्क दे रहे हैं कि माइनस का 5 स्टार 3, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये वाला डाटा में पुट करके आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि कौन लड़का कितना एक्टिव है, इससे पता चलेगा कि कौन सा लड़का कितना एक्टिव है, एग्जाम के लिए कितना फोकस है। तो आप लोग का जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसके पास ये वीडियो शेयर करना है ताकि हूबहू जैसा एग्जाम में आए वो शॉर्ट रिवीजन में इसको कर ले, ठीक है। तो अगला चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 1.1 1.2 भी हो गया तो ये इंटीजर्स का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिंपलीफिकेशन, मतलब अभी शुरू से जितना भी 1 by 1 इंटीजर्स का प्रैक्टिस सीजन चला है वो सिंपलीफिकेशन में सारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब सिंपलीफिकेशन करने का पहले आप लोगों को शुरू से वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बताए, मतलब देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे 4 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर देंगे। अब ये नहीं है कि देखिए प्रैक्टिस कराने का मतलब 50 क्वेश्चन का, तो ये टाइप याद रखिए और ये सिंपलीफिकेशन
बोर्ड मास के नियम को याद रखें। बोर्ड मास का नियम जो है वो आप लोग का दिमाग में जैसे 1 2 3 4 करते हैं ना, वैसा होना चाहिए। तो इसको सॉल्यूशन करने का पहले बोर्ड मास दिया से मिलेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे, देन यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इंटीजर सब खत्म हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम मिड ब्रैकेट में जाएंगे और ये ब्रैकेट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और बी फॉर बार है नहीं, तो यहाँ पे बी फॉर ब्रैकेट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? ब्रैकेट के पास। तो ये ब्रैकेट में आ गए। ब्रैकेट में आते ही ये क्या हो जाएगा? माइनस का 11 और ये प्लस है तो एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ये हो गया यहाँ पे काम। डिवीजन है, डिवीजन लिख देंगे। 3 है, 3 लिख देंगे। प्लस है तो जैसा ये वैल्यू है वैसे ही लिख देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है। माइनस 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 ही का साइन रहेगा, लेकिन ये ऐड होकर लिखा जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन दे देंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन क्या मिला? 3 - 1 इज इक्वल टू क्या है? 2। अब क्या करना है? -16 में 2 से डिवाइड करना है। -16 में 2 से डिवाइड देना है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस प्लस माइनस क्या रहता है? माइनस प्लस माइनस माइनस। 16 में 2 से डिवीजन देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। ये क्या होगा आपका आंसर? ये पहला सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन कर यहाँ पे ऑफ भी है और अगला ये लास्ट वाला क्वेश्चन में बार है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन देख के ही जाए, ताकि ये बार जो है ना आप लोग का जो हवा में जो आप लोग का दिमाग में कैंसर भरा है वो आप लोग को दिमाग से ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बड़ा क्वेश्चन है आप लोग क्या करें? रूल्स के हिसाब ही जाना है। बड़ा क्वेश्चन देख के कुछ टेंशन नहीं लेना है, रूल्स के हिसाब से ही जाना है। देखिए यहाँ पे ऑफ है। सबसे पहले हम बताए थे कि ब्रैकेट में जाना है। तो ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट जाना है? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में जाना है, देन मिड ब्रैकेट में जाना है, तब ये वाला ब्रैकेट में जाना होता है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में तो क्या करना है? हम लोग को सवाल को जहाँ तक है वैसे उतार कर वहाँ पे पहुँचना है। और इसके पहले देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिल गया तो उसको हम कर सकते हैं। 56 प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ये ब्रैकेट में जैसे ही हम गए तो सबसे पहले हमको किसका सॉल्यूशन करना है? ऑफ का, क्योंकि बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से क्या था? बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से क्या था? ये ओ फॉर ऑफ था। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये 9 है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑफ है तो उसका अगल बगल वाला नंबर देंगे, आसपास का नंबर देंगे। माइनस का 2 में मल्टीप्लाई होगा 5 से। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या होगा? माइनस का 2 में मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होगा? देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा नोट कर लेगा, आपको डाउट है तो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में लागू होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? जितना प्लस वाला वैल्यू एक जगह लिखेंगे, जितना माइनस वाला वैल्यू है जोड़कर माइनस का साइन देकर एक जगह लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन करके जो ज्यादा रहेगा वैल्यू उसको लिख देते हैं। तो ये एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस लिख दिए। 2 5 से कितना होता है? 10। फिर क्या करेंगे? अब वहां से स्मॉल ब्रैकेट में ये नंबर का सॉल्यूशन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा है वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तो प्लस है, देखिए 9 में से माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 56 47 माइनस यहाँ पे 56 है। देखिए प्लस है तो जैसा नंबर है वैसे ही उतार देंगे। तो बचेगा क्या आप लोग के पास? यहाँ से बचेगा आप लोग का, यहाँ पे 56 में से 1 जाएगा, 56 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड के लिए वहीं पे 55 लिख सकते हैं। 55 आ गया, प्लस का साइन, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 56 माइनस यहाँ क्या लिखा है?
47 और -55, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये वाला वैल्यू प्लस का है और ये वैल्यू माइनस का है, तो प्लस और माइनस के वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर कितना आएगा, 55 में से 47 जाएगा तो आप लोग का आएगा 8। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा है, ये माइनस वाला वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब ये माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया, 56, और ये माइनस है तो इसका साइन क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 56 में से 8 को ऐड करेंगे अगर तो 64 आएगा, और ये क्या हो गया आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, रूल्स के हिसाब से गए तो कितना इजीली आंसर आ गया। तो 2 क्वेश्चन हो गया, इसके पहले भी सिंप्लीफिकेशन का 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन में होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या रहेगा होमवर्क में, कितना देर हुआ करना, देखो 30 ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क में रह जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, ताकि जितना भी हम प्रैक्टिस करें उसके हिसाब से ये बनाना है, और ये क्वेश्चन आप लोग का क्या चीज में रहेगा, होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा 20, माइनस है तो माइनस दे देंगे। देखिए हमको सबसे पहले इधर पहुंचना है, और किसके पास पहुंचना है, बार, जो सबसे पहले बोर्ड मास का ये बार, तो उससे पहले पहुंचना है 11 प्लस 16। अब देखिए यहाँ पे बार जो है ना, बार है, ये माइनस है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि यहाँ पे देखिए बार, ये दोनों नंबर पे देखिए, नंबर दायरा देखिए, ये 15 जो है बार, ये समझ रहा है बार का रूल के हिसाब से 15 माइनस में नहीं है, ये 15 प्लस में है। तो प्लस का 15 में से माइनस का 2 जाएगा, तो प्लस का 15 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे 13 आएगा, माइनस तो ऑलरेडी था, तो ये यहाँ से क्या है, प्लस का 15 में से माइनस का 2 जाएगा तो 13 आएगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, माइनस लिख दिए। अगर नेगेटिव में आता तो साइन चेंज होता, लेकिन ये पॉजिटिव में, देखिए प्लस का 15 में से माइनस का 2 जाएगा तो बचेगा क्या, 30 नेगेटिव लिख दिए, ये प्लस का है, माइनस ऑलरेडी था वैसे लिख दिए। 20 माइनस 11 प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 ही लिखाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 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 ही लिखाएगा, लेकिन 16 और 13 कितना हो जाएगा, 29, कितना हो जाएगा 29, ये हो गया 20, 11, देखिए प्लस है तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, प्लस है तो इसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 29 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 18 बचेगा, और 18 किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ बचेगा 20, और ये देखिए माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़कर कितना आ गया 30, और यही आपका क्या है आंसर। तो लगभग इंटीजर्स का आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का इंटीजर्स का ये एक्सरसाइज जो है हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन है वेरीफाई का, तो वो लोग जितना भी अभी तक जो लड़का अभी वीडियो बना है, एक बार बुक उठाना है और इसका सॉल्यूशन करके छोड़ देना है, मतलब कि और 10 मिनट अगर लगा देना ये एक्सरसाइज में तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो इंटीजर्स का ये कंप्लीट लेक्चर है प्रैक्टिस का, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम बताएंगे फ्रैक्शन, क्योंकि 7th क्लास में जो हाफियरली एग्जाम में आएगा इसके बाद फ्रैक्शन आएगा, तो अब हम क्या करेंगे फ्रैक्शन का सॉल्यूशन बताएंगे बाय द प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अर्नब तो प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद हम फ्रैक्शन का बताएंगे। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्त के पास ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसका भी हेल्प हो और आपका भी हेल्प हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना छोड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।